Assalamualaikum, this is Mavish Kutub and you are watching Dream Snacks channel. रेजिडेंशियल विलास विद बेसमेंट बनवाने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, आइए जानते हैं सर बुरहान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर बुरहान? सर बुरहान प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि रेजिडेंशियल विलास बनवाने के जो ऑप्शंस हैं और उनके क्या क्या फिर प्रोसीजर्स होते हैं। सही। अच्छा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि क्लाइंट्स को ये अंदाज़ा नहीं होता कि बिल्डर्स जो हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर से भी फिनिशिंग की तरफ उनका प्रोजेक्ट जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना चाहें तो वो भी बिल्डर उसका एग्रीमेंट करता है। तो हम ये दोनों टाइप के एग्रीमेंट जो है वो क्लाइंट के साथ करते हैं। और विद बेसमेंट का मतलब ये है कि बेसमेंट का जो फैक्टर है वो वेरी करता है एरिया टू एरिया, और इसमें बहरिया की अप्रूवल्स जो हैं वो भी बीच में जो है वो एक फैक्टर होती हैं, क्योंकि समटाइम्स बहरिया की अप्रूवल नहीं मिलती किसी ख़ास प्लॉट के लिए। लेकिन ये है कि 125 यार्ड, 250 यार्ड, 500 यार्ड्स के हम जो है वो बेसमेंट भी बनाते हैं। और रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया था 500 यार्ड्स का, जिसमें हमने बेसमेंट में होम थिएटर और आपका जो है वो मेन हॉल था, जिम एरिया था उसके अंदर, और डाइनिंग हॉल था, और एक रूम, और एक यानी कि एक पूरी मुकम्मल सोशल गैदरिंग जो है आप जो है वो उसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी क्यूरीज हमारे पास आ रही हैं। इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द बेसमेंट, और ऑब्वियसली कॉस्ट भी जो है वो बढ़ जाती है। तो कॉस्ट की कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं कि जो भी हमारा एरिया होता है उसका हम 50% जो है वो एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो कॉस्ट हमारी प्रिवेलिंग कॉस्ट है उसमें हम जो है वो कुछ इजाफा करते हैं। तो इस बेस पे हम जो है वो बेसमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। सर क्या ये भी पॉसिबल है कि कभी कोई बेसमेंट के लिए अप्रूवल ना मिले, कोई की ज़मीन इस किस्म की हो कि इसमें बेसमेंट ना बन सकती हो? जी, लेकिन मोस्टली हो जाता है, और अगेन डिपेंड करता है, इट्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल एक्चुअली। ये बहरिया अगर अप्रूव करेगा तो डेफिनेटली वी आर रेडी फॉर इट। अच्छा, यहाँ पे अभी रिसेंटली बहुत सारी क्यूरीज ये भी आ रही हैं कि कुछ क्लाइंट जो हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर तक उनके जो है वो विला बन चुके हैं। नाउ दे जस्ट वांट टू गो फॉर द फिनिशिंग एग्रीमेंट। तो वी आर रेडी फॉर इट, और हमने एक दो एग्रीमेंट्स भी इस तरह किए हैं जिसमें क्लाइंट ने हमसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर का एग्रीमेंट किया, उसके बाद उसी क्लाइंट ने हमारे साथ फिनिशिंग का भी एग्रीमेंट किया। तो उसमें ऑप्शन भी होता है कि आप किसी दूसरे बिल्डर के पास भी जा सकते हैं, और किसी दूसरे बिल्डर के पास से भी हमारे पास आ सकते हैं। जैसे ग्रे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पर आप मज़ीद एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मे भी हमारे कुछ व्यूअर्स हों जो कि ग्रे स्ट्रक्चर को पूरी तरह ना समझते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें। ग्रे स्ट्रक्चर यानी कि फाउंडेशन से लेके डोर फ्रेम्स और इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टर तक, हम ये डेफिनेशन होती है ग्रे स्ट्रक्चर की एक्चुअली। और जो फिनिश विला तक अगर बनवाना हो तब भी वही प्रोसीजर्स हैं, और अगर सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर तक, हाँ, उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट और टाइम पीरियड जो है वो कम होता है। और जब हम ग्रे स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो फिर अगर हमारा एग्रीमेंट है ग्रे स्ट्रक्चर का, और जब हम बना लेते हैं तो हम क्लाइंट को वो स्ट्रक्चर हैंड ओवर कर देते हैं। देन इट्स अप टू द क्लाइंट कि वो हमारे साथ कंटिन्यू करता है या नहीं करता। थैंक यू सो मच सर बुरहान एंड व्यूअर्स। आपने जाना आज सर बुरहान ने हमें बताया कि अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर तक भी कोई अपना विला बनवाना चाह रहे हो या उसके बाद भी आप कैरी करना चाह रहे हो आगे, तो आप जरूर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वीडियो में बताई जा रही होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।